Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fourth part of our chapter, the fundamental unit of life. And in this part, we will discuss about different types of cell organelles. Previous videos में हमने cell membrane, cell wall and nucleus के बारे में बात कर ली है. अब हम देखते हैं different types of cell organelles, right? So first, endoplasmic reticulum. क्या है ये? A large network of membrane bound tubules and vesicles. क्या है बच्चों ये एक नेटवर्क है. किसका नेटवर्क है? membrane bound tubules and vesicles. कुछ tubules like structure, कुछ vesicles जो membrane bound है और उनका एक नेटवर्क है क्या? Endoplasmic reticulum. ठीक है, क्या है बच्चों? A network of membrane bound tubules and vesicles, right? ER क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. शॉर्ट में लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने क्या बात की है? क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चर में किसके सिमिलर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर है. ठीक है ना. जो ER मेम्ब्रेन है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रक्चर में किसके सिमिलर है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर है. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देखेंगे. कौन कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सीधा पिक्चर. ये देखिए बच्चों, न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड से स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इसकी अकरेंस कहाँ है? सेल में न्यूक्लियस के साइड से ये स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ये कुछ वेसिकल्स, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये दोनों. ओके, ये बच्चों ये वाली कौन सी है? देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये रफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना. ये डॉटेड स्ट्रक्चर ये क्या है? ये है राइबोसोम्स, जिनकी वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस कैसी नज़र आती है? रफ. ठीक है, इसलिए इसे बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जब टुवर्ड्स हम थोड़ा पेरिफेरी की तरफ जाते हैं तो इस तरफ देखिए, ये ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. और ये कैसी बच्चों? ये स्मूथ है ना. यहाँ पे कोई डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है. ये क्या है? हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो टू टाइप्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख ली. ठीक है, रफ एंड स्मूथ. ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लुक्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. बता दिया मैंने आपको, राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये कैसी हैं? रफ है. इनकी सरफेस कैसी लगती है? रफ. ठीक है, दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है क्या बच्चों? राइबोसोम. और प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है किसका? राइबोसोम का. बट राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. तो हमने क्या कहा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की एक साइट है. ठीक है. SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एब्सेंट है, इसलिए कैसी है? स्मूथ है. दे आर द साइट्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस. यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हो रहा है? फैट मॉलिक्यूल. ठीक है, देखो प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. फैट कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं क्या इसके फंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस. ठीक है, SER हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है बच्चों? वो एंजाइम्स और हार्मोन की फंक्शनिंग को क्या करती है? कैरी करती है. किसके लिए? बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. हमारी सेल में बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और उनमें कौन काम आ रहे हैं? हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. ठीक है, तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये इन एंजाइम्स और हार्मोन्स की फंक्शनिंग में हेल्प करती है. ठीक है, एक फंक्शन. हम दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना भाई. दोनों ही क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है. SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, detoxifies many poisons and drugs from the cell. Also important बच्चों, जो SER है वो क्या कर रही है? वो पॉइजन्स और ड्रग्स,
ठीक है, उनको क्या कर रही है, डिटॉक्सीफाइज कर रही है। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गए सेल में? बच्चों, सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो हमारी सेल के लिए क्या है, हार्मफुल है या टॉक्सिक हैं, ठीक है ना, पॉइजनस हैं। तो ये उनको क्या कर रही है, उनको डिटॉक्सीफाइज कर रही है, ठीक है। और फंक्शन देखते हैं बच्चों। ER serves as channel for the transport of material between various region of the cytoplasm and the nucleus। भाई क्या है ये एक चैनल प्रोवाइड कर रही है। किसका चैनल? क्यों भाई चैनल? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स का ट्रांसपोर्ट किन के बीच में? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। इसकी अब याद कर लीजिए, इसकी पोजीशन कहाँ थी? बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में ही होती है ये, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये एक चैनल प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ER हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो बच्चों, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी थी? याद कीजिए, हमने पढ़ा था प्रोटीन्स एंड लिपिड बायलेयर, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन और लिपिड कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है, ER से आ रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रही है? प्रोटीन बना रही है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रही है? फैट बना रही है, ठीक है। तो प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ER हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये मेम्ब्रेन के बायोजेनेसिस में हेल्प कर रही है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस, राइट। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कई बार ये क्वेश्चन भी, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। बच्चों ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। क्या है ये एक सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जिन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स। और प्लूरल क्या है? सिस्टर्नी, ठीक है। सीधा पिक्चर ये देखिए बच्चों, ये आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फ्लैटेंड सैक्स, फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं ये वेसिकल्स, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्नी, ठीक है। इनका सिंगुलर क्या है? सिस्टर्न्स। तो गोल्जी एपरेटस किसका बना है भाई? ये जो बैग लाइक जो वेसिकल्स है ना, फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, कॉल्ड सिस्टर्न, ठीक है। तो ये भी हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों इसके फंक्शंस की। बहुत सारे फंक्शन है इसके। मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। क्या कहा मैंने? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको? समझिए क्या है बच्चों कि जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सिंथेसाइज हुए, भाई कौन से मटेरियल क्या बना रहे थे? प्रोटीन बना रहे थे, फैट बना रहे थे, ठीक है। तो जो मटेरियल यहाँ सिंथेसाइज हुए उनको ये गोल्जी एपरेटस क्या करता है? पैकेज्ड, उनकी पैकेजिंग करता है, एंड डिस्पैच, और उनको डिस्पैच करता है। कहाँ डिस्पैच करता है? टू वेरियस टारगेट्स, अलग अलग टारगेट्स पे जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, इनसाइड और आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर कहीं और टारगेट कर सकता है या सेल के बाहर भी। कौन टारगेट कर रहा है? गोल्जी एपरेटस। तो इसका फंक्शन क्या है? पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑल्सो परफॉर्म स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। और क्या फंक्शन है भाई? स्टोरेज, ये मटेरियल को स्टोर भी कर रहा है, एंड मॉडिफिकेशन, उनको मॉडिफाई भी कर रहा है, और उनकी वेसिकल्स में पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है। ये हो गए इसके फंक्शन। बिल्कुल याद रखेंगे क्या क्या फंक्शन है भाई? फंक्शन है इसका पैकेजिंग करना और डिस्पैच करना मटेरियल्स को। और क्या फंक्शन है? मटेरियल्स का स्टोरेज करना, उनको मॉडिफाई करना और उनको वेसिकल्स में पैक करना, ठीक है। और फंक्शन देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्जी एपरेटस। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना भाई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल शुगर से क्या कन्वर्ट हो रही हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर,
ठीक है। ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। कौन? गोल्जी एपरेटस। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल देखते हैं बच्चों, लाइसोसोम। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ये भी मेम्ब्रेन से बाउंड सैक्स है। सैक्स क्या होता है बच्चों? पहले भी बताया था मैंने, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और उसमें क्या भरा हुआ है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मीन्स फंक्शन क्या है? डाइजेशन करना। ठीक है। लाइसोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये क्या है? सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब सेल की क्या कर रहा है? क्लीनिंग कर रहा है। ठीक है। कीप द सेल क्लीन, कैसे क्लीन कर रहा है? बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल और इंजर्ड और डैमेज सेल ऑर्गेनेल्स। कैसे कर रहा है ये? कोई फॉरेन पार्टिकल अगर सेल में आ गया है, कोई माइक्रोब्स आ गया है, ठीक है, कोई एंटीजन आ गया है, तो क्या कर रहा है? उसको डाइजेस्ट कर रहा है। और अगर कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज हो गया है तो ये उसको डाइजेस्ट कर देता है और सेल को क्या कर देता है? क्लीन कर देता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो गया। ठीक है बच्चों। मेम्ब्रेन बाउंड है और इसमें क्या भरे हुए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, वही तो काम कर रहे हैं किसका? डाइजेशन का। ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, कभी कभी भाई इसका काम तो बिल्कुल सही है, ये फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहा है, या कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज हो गया उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको भी ये डाइजेस्ट कर रहा है। बट समटाइम्स क्या होता है बच्चों, हमारी सेल में अगर कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या होगा? इफ़ देयर इज़ एनी डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोम्स मे बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। क्या हुआ बच्चों? अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गया, नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, तो कभी कभी ये लाइसोसोम जो है वो बस्ट हो जाते हैं, इनकी मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती है। और बस्ट हो गई तो क्या हो गया? डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ रिलीज़ हो गए? सेल में। और वो पूरी की पूरी खुद की सेल को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, सेल ख़त्म हो जाती है। ठीक है। देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, इसलिए इन्हें सेल का सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है। वाई लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। ठीक है। तो क्यों है? अगर कोई सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो क्या होता है? लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, दैट्स वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, छोटा सा पॉइंट, भाई सेल का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ये किससे कवर है? डबल मेम्ब्रेन से। ठीक है। मेम्ब्रेन कैसी है? डबल है, डबल लेयर्ड है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? पोरस, उसमें क्या है? पोर्स प्रेजेंट है, राइट। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्ड है, उसमें इस तरीके के फोल्ड प्रेजेंट है। ठीक है। क्यों है डीपली फोल्ड? क्या होता है उससे? क्या होता है बच्चों कि ये जो डीपली फोल्ड होते हैं उससे जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। ठीक है। भाई ये पावर हाउस है ना, तो ये एनर्जी बनाएगा, अभी हम आगे और देखने वाले हैं। ठीक है। दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस। ठीक है। ये फोल्ड्स सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं फॉर एटीपी सिंथेसिस, राइट। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या नाम है इनका? क्रिस्टी, राइट। मेन सीट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, ये क्या है भाई? जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल रेस्पिरेशन की मेन सीट है, मतलब सेल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भाई सेल लिविंग है ना, सेल रेस्पिरेशन करती है, बहुत सारी एक्टिविटी करती है, उसको ऑक्सीजन गैस भी चाहिए। ठीक है। और आप लोग, हम खाना खाते हैं, है ना, और हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई? खाना खाने के बाद मिलती है। कैसे मिलती है? बट क्या होता है उस फूड का, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है।
तो देखो जैसे ये है हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। फूड किस में बदल जाता है भाई, उसका जो डाइजेशन होता है क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये बना वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड क्या बन गई है यहाँ पे बच्चों, एनर्जी, ठीक है ना, ये एनर्जी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ अ सेल। सेल का क्या है ये, पावर हाउस, क्योंकि यहाँ क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है, ठीक है। ये देखिए बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर, ठीक है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो ये हमारी इनर मेम्ब्रेन कैसी है बच्चों, डीपली फोल्डेड है ना, फोल्ड हो गई है, ठीक है। और ये फोल्ड क्या है, क्या नाम था इनका, क्या है ये, क्रिस्टी, ठीक है। ये फोल्ड्स क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। ये प्रेजेंट है क्या बच्चों, मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो पिंक दिख रहा है आपको ये क्या है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट है मैम, ये तो न्यूक्लियस में था। हाँ बच्चों न्यूक्लियस में होता है डीएनए, बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर देखना है हमको, ज़्यादा डीप पे नहीं जाना है। ये क्रिस्टी होते हैं और क्रिस्टी पे बच्चों एक पार्टिकल होते हैं, F1 पार्टिकल, ठीक है। ये अभी आप हायर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, सेल रेस्पिरेशन, क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। तो एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। भाई जैसे हमारी इंडियन करेंसी क्या है, रुपी है, तो सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है, ठीक है। वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में है, राइट। एटीपी का फुल फॉर्म देख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, अभी देखा ना हमने, क्या है उसके पास, डीएनए है और क्या है, राइबोसोम है। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स, वो अपना प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके पास डीएनए है और राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये कहलाते हैं क्या बच्चों, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ठीक है। एक और ऑर्गन हम आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स, आ गया ना क्वेश्चन, लाइसोसोम सुसाइड बैग्स क्यों है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। These enzymes are capable of breaking down any foreign food particle or microbes entering the cell, ठीक है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई माइक्रोब है, उसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम कैन कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लिया है, अपनी ही सेल को उसने डिस्ट्रॉय कर लिया है बाय रिलीजिंग दीज डाइजेस्टिव एंजाइम विद इन द सेल्स। सेल में ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके उसने क्या किया, हाँ ओन सेल, अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, सेल में प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। याद कीजिए राइबोसोम हमने पढ़ा था, राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। हाँ हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। भाई क्यों है लेकिन, क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कौन करता है भाई, राइबोसोम करता है, ठीक है। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स फाउंड आइदर इन अ फ्री स्टेट, सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। भाई जो राइबोसोम है बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, फ्री स्टेट में भी हो सकती है, साइटोप्लाज्म में सस्पेंड भी हो सकती है, ठीक है। और जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे उसकी सरफेस पे भी अटैच हो सकती हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ये जो राइबोसोम है किसके बने होते हैं, RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो बच्चों ये हमने कुछ ऑर्गेनल देखे, कर लेते हैं हम इनको समराइज।
पहले हमने बात की किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का एक नेटवर्क है। ठीक है, 2 टाइप्स की हमने देखी, कौन कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है भाई, क्योंकि उसकी सरफेस कैसी लगती है, रफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है वो, क्योंकि वहाँ क्या है, राइबोसोम है, वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है फैट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस। ठीक है, और क्या फंक्शन है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये एक चैनल प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक चैनल प्रोवाइड करते हैं। और ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में काम आते हैं। ठीक है, तो जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनल हमने देखा क्या, गोल्जी एपरेटस, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ठीक है, ये किससे बना है, ये भी बच्चों सैक लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्न, क्या कहलाती हैं ये, सिस्टर्न, सिस्टर्न से बना है। ठीक है, इसके क्या फंक्शन थे, इसके फंक्शन होते हैं मटेरियल की पैकेजिंग करना और उनको डिस्पैच करना डिफरेंट टारगेट साइट्स पे, इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो मटेरियल बनाए हैं उनको कौन उनकी पैकेजिंग कर रहा है, गोल्जी एपरेटस, उनको डिस्पैच कौन कर रहा है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, और क्या फंक्शन होते हैं इसके, इसके अलावा ये मटेरियल की स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है और उनको वेसिकल्स में पैक करता है। ठीक है, और क्या फंक्शन है यहाँ पे सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी फॉर्म होती हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनल हमने देखा क्या, लाइसोसोम। क्या है भाई, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, किससे भरे हुए हैं वो, डाइजेस्टिव एंजाइम से। मेम्ब्रेन बाउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये क्या है, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। ठीक है, और क्या है बच्चों, ये क्या करता है, ये कैसे क्लीनिंग करता है सेल की, फॉरेन पार्टिकल है, कोई डैमेज सेल ऑर्गेनल है, उसको क्या कर देता है, ये डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, बट समटाइम क्या होता है, जब हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं और इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल में रिलीज हो जाते हैं और अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, राइट। नेक्स्ट हमने बात की किसकी बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या है, पावर हाउस ऑफ अ सेल, सेल का पावर हाउस है। ठीक है, बच्चों यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, पोरस है, और इनर मेम्ब्रेन कैसी थी, डीपली फोल्डेड थी। ठीक है, डीपली फोल्डेड होने से क्या हुआ, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टी, ये फोल्ड क्या है भाई, क्रिस्टी हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, सीट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या होता है, सेल रेस्पिरेशन, जिससे बनती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके फॉर्म में, एटीपी। सेल का एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और राइबोसोम है, तो ये अपने प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।